खुशखबरी, किसानों को कृषि विभाग से अनुदान में मिलेगा मूंग और ढैंचे का बीज। जिले के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा किसानों के शानदार पहल की गई है। जिंद के किसानों को विभाग ने मूंग एवं ढैंचे का बीज अनुदान में देने का फैसला लिया है। जानकारी देते हुए उपायुक्त मोहम्मद इमरान रजा ने बताया कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा किसानों को अनुदान पर मूंग व ढैंचा का बीज उपलब्ध कराया जाएगा। उपायुक्त ने बताया कि केवल पंजीकृत किसानों को ही अनुदान पर बीज दिया जाएगा। विभाग द्वारा जिले के किसानों के लिए मूंग का बीज 700 क्विंटल 75% अनुदान पर तथा ढैंचा का बीज 5400 क्विंटल 80% अनुदान पर उपलब्ध कराया जाएगा। करनाल सीट पर उपचुनाव मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई। चुनाव आयोग से 30 अप्रैल तक मांगा जवाब। हरियाणा में करनाल विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। अब इस याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग सहित अन्य प्रतिवादियों को 30 अप्रैल के लिए नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। करनाल में 25 मई को उपचुनाव होना है। पंचकुला निवासी रविंदर सिंह ने एक जनहित याचिका दाखिल कर हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल 1 साल से कम होने की दलील देते हुए चुनाव रद्द करने की मांग की थी। फरीदाबाद की सीट से फिर लड़ सकते हैं मनधीर मान। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, लेकिन फरीदाबाद में अभी तक केवल बीजेपी ने ही अपने प्रत्याशी की घोषणा की है। अभी किसी अन्य पार्टी ने प्रत्याशी को मैदान में नहीं उतारा है। अभी सभी पार्टियों के संभावित प्रत्याशी अपने स्तर पर ही अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी ने भी अभी तक प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। हालांकि संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि अप्रैल महीने के पहले सप्ताह में बसपा अपना प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतार सकती है। इसी तरह कांग्रेस भी इसी सप्ताह अपना प्रत्याशी घोषित कर सकती है। गुरुग्राम नगर निगम में संपत्ति की श्रेणी बदल फर्जीवाड़े का खुलासा। गुरुग्राम नगर निगम में संपत्ति की श्रेणी बदलकर फर्जीवाड़ा करने का खुलासा हुआ है। आरोप है कि निगम अधिकारी संपत्ति मालिकों के साथ मिलीभगत कर संपत्तियों की श्रेणी बदल रहे हैं। 300 वर्ग गज से ऊपर वाले प्लाट मालिकों के साथ मिलकर यह खेल किया जा रहा है। ऐसे संपत्ति मालिकों को हर माह लाखों रुपए का संपत्ति कर निगम में जमा करवाना पड़ता है। विजिलेंस की तरफ से पकड़े गए एक कर्मचारी ने पूछताछ में इसका खुलासा किया है। दरअसल नगर निगम गुरुग्राम में जोन 2 के क्षेत्रीय कराधान अधिकारी व उसके आउटसोर्स कर्मचारी को फरीदाबाद की विजिलेंस की टीम ने 50,000 रुपए की रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार किया था। प्रदेश की 60 धरोहरों को संरक्षित करेगा पुरातत्व विभाग। प्रदेश में मौजूद ऐतिहासिक इमारतों और धरोहरों के संरक्षण के लिए तैयारियों में जुटा हुआ है। हरियाणा पुरातत्व विभाग अभी तक 40 ऐतिहासिक इमारतों को संरक्षित कर चुका है। अब विभाग द्वारा प्रदेश भर में 60 अन्य इमारतों को संरक्षित करने की तैयारियों में जुटा है। इसके बाद प्रदेश में 100 ऐतिहासिक इमारतें संरक्षित हो जाएंगी। इन इमारतों को इनकी ऐतिहासिक भूमिका और वास्तुकला के आधार पर संरक्षित किया जाएगा। इन इमारतों जिला अंबाला की इमारतों को भी शामिल किया जाएगा। सीएम नायब सिंह ने महागठबंधन को लेकर साधा निशाना। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेस वार्ता कर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित इंडी गठबंधन पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कल पूरे देश ने रामलीला मैदान में भ्रष्टाचार के भाईचारे का दृश्य देखा है, जिसमें घमंडिया गठबंधन के लोग अपने भ्रष्टाचार को जस्टिफाई कर रहे थे। यह सबने देखा, ऐसा लगा कि यह घोटालेबाजों की बारात है, जिन्होंने देश को पहले भी लूट और आगे भी लूटना चाहते हैं और चाहते हैं कि उन पर कोई कार्रवाई भी ना हो। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में रैली कर रही है। कांग्रेस कहती है कि यह किसी एक व्यक्ति नहीं बल्कि सबकी रैली है। ओलावृष्टि से खराब फसलों की गिरदावरी की मांग। किसानों ने जिला उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। हरियाणा में बारिश के कारण फसलें बर्बाद हुई, जिस कारण किसानों को काफी नुकसान झेलना पड़ा। पलवल जिले में ओलावृष्टि के कारण फसलों में हुए नुकसान को लेकर सोमवार को जिला सचिवालय पर किसानों ने जिला उपायुक्त को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में कहा गया कि बीते दिनों हुई ओलावृष्टि के कारण गेहूं की फसल बर्बाद हो गई है। सरकार फसल की गिरदावरी करवाए और किसानों को उचित मुआवजा प्रदान करे। उपायुक्त नेहा सिंह ने किसानों को आश्वासन देते हुए कहा कि फसल में हुए नुकसान को लेकर गिरदावरी करवाई जाएगी। अनाज की खरीद के साथ शुरू हुआ आढ़तियों का विरोध प्रदर्शन। 5 अप्रैल तक 2 घंटे जारी रहेगा धरना। करनाल मंडी में अनाज की खरीद के आगाज के साथ आढ़तियों का विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। अपनी मांगों को लेकर किसानों ने ऐलान किया है कि 5 अप्रैल तक 2 घंटे उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहने वाला है। करनाल मंडी में अनाज की खरीद के आगाज के साथ हुआ आढ़तियों का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। सरकार ने कहा कि 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू की गई, लेकिन अभी मंडी में गेहूं आने में समय है। लेकिन उससे पहले आढ़ती एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। फरीदाबाद में बुलेट पर पटाखे बजाना पड़ा भारी, 33,000 काटा चालान।
फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में युवक बुलेट लेकर पटाखे फोड़कर हवाबाजी करते नजर आया, जिसको पुलिस ने मौके पर काबू किया और उसका चालान किया। बाइक को भी जब्त कर लिया गया है। चावला कॉलोनी चौकी एएसआई अजय सिंह का कहना है कि गश्त के दौरान उन्होंने देखा कि एक युवक अपनी बुलेट बाइक पर पटाखे फोड़ता हुआ 100 फुटा रोड से पलवर की ओर जा रहा है। उन्होंने युवक का पीछा किया और उसको रोककर सभी दस्तावेज मांगे तो युवक ने केवल लाइसेंस और आरसी दिखाई, जिसके बाद युवक का चालान किया गया। चंडीगढ़ के कॉलेजों में रेगुलर प्रिंसिपल नियुक्ति के आदेश पंजाब यूनिवर्सिटी के डिप्टी रजिस्ट्रार ने जारी किए। पंजाब यूनिवर्सिटी के डिप्टी रजिस्ट्रार ने सरकारी और प्राइवेट कॉलेज को चिट्ठी जारी कर रेगुलर प्रिंसिपल नियुक्त करने के आदेश दिए हैं। डिप्टी रजिस्ट्रार की तरफ से जारी किए गए पत्र के माध्यम से कहा गया है कि जो कॉलेज नियमित प्रिंसिपल के बिना चल रहे हैं वह जल्द से जल्द अपने नियमित प्रिंसिपल नियुक्त करें। पत्र में संबंधित कॉलेज के प्रबंधन को चंडीगढ़ यूजीसी और पंजाब सरकार के नियमों के अनुसार चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के 20 दिन के भीतर प्रक्रिया शुरू करने को कहा गया है।